नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज। तो कोटद्वार नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण शहीद मार्ग का बोर्ड 10 दिन से लटका पड़ा है। निगम के वार्ड 38 में शहीद सागर मार्ग का बोर्ड जड़ से टूटा हुआ है, जिसे लगभग 10 दिन होने को है, लेकिन निगम के कर्मचारी हो या वार्ड का पार्षद की नजर इस क्षतिग्रस्त बोर्ड पर नहीं पड़ी, जो कि पूर्व पार्षद व पूर्व मेयर की एक युवा शहीद सैनिक की स्मृति में उनके सम्मान में सागर मार्ग का बोर्ड लगाया गया था, जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त है, जिससे कि एक शहीद के सम्मान में पूर्व पार्षद अमित नेगी की उनके प्रति भावना आहत होती दिख रही है। धन्यवाद गढ़ावास है कि आप हमेशा क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमेशा आगे रहते हैं। ये एक्चुअली एक्सीडेंट, यहाँ पर एक ट्रक आया और बहुत ओवर स्पीड से ट्रक आया और उस ट्रक ने इसको एक प्रेशर के साथ धक्का मारा। आप देखें पूरा, आपने देखा होगा पूरा ये उखड़ गया है, जड़ से उखड़ गया, क्योंकि काफ़ी ये गहरा है, 10 फीट करीब ये गहरा है, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार है कि पूरा मुड़ गया। आर्मी पर्सन है यहाँ पर ललित मोहन नेगी जी, उन्होंने मुझे इसका संज्ञान दिया कि पर्सन थे हमारे सागर भाई, जो कि गढ़वाल राइफल में कार्यरत थे और सैनिक थे, इस देश के सैनिक थे, और उनके नाम पे इस मार्ग का नाम रखा गया था। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2 हफ्ते होने को है और इसके साथ किसी ने भी नगर निगम के द्वारा इसकी सुध नहीं ली गई है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अति शीघ्र इसका संज्ञान लिया जाए और इसको ठीक करवाया जाए। और नगर आयुक्त महोदय जी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, और जो अन्य हमारे अधिकारीगण हैं नगर निगम के, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, और साथ ही हमारे कोटद्वार के जो मेयर है श्री शैलेंद्र रावत जी, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, और जो हमारे पार्षद बेबनी जी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको अतिशीघ्र ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक सम्मान हम उस सैनिक को नगर निगम के माध्यम से दिया गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही सीडीएस व एनडीए की परीक्षाएं। जनपद पौड़ी में सीडीएस एवं एनडीए 2026 परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। उक्त परीक्षाएं 3 पालियों में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के 2 उपकेंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 881 अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं परीक्षाओं को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल तैनात है। एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी निगरानी। 10 गैस गोदामों और प्रतिष्ठानों का हुआ औचक निरीक्षण। पौड़ी जनपद में गैस आपूर्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया के सख्त निर्देशानुसार पूर्ति विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं में सरकार द्वारा बगैर अनुभवी निजी कंपनी को हवाई यात्रा का टेंडर दिए जाने पर श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ बताया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने। साथ ही उन्होंने बताया कि 2027 में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ आ रही है। पहली बात यह है कि ये जानकारी अभी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है, और अगर इस पे गहन जांच की आवश्यकता है, हम लोग भी इस पर अपनी नजर अब गढ़ाएंगे। पर निश्चित रूप में अगर ये बात है कि बिना अनुभव वाली कंपनी को ये पूरा इतना बड़ा काम दिया गया है, तो निश्चित रूप में ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये काम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सरकारें नियम कानून मानने के लिए कुछ तैयार नहीं है। सरकार ने जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो सरकार के हितों की रक्षा के मद्देनजर किए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर हम आगे देखते हैं कि क्या सरकार ने ऐसा कुछ किया है। अगर ऐसा कुछ किया है तो मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सरकार का पुरजोर विरोध होगा, और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान, यात्रियों के हितों का ध्यान, किराए में जो किराया नियत किया जाता है, तय किया जाता है, उसका ध्यान, निश्चित रूप में इन सब बिंदुओं पर हम विचार करके आगे अपनी बात कहेंगे। कांग्रेस तरफ से तैयार है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह से सरोबार है। कुमाऊं मंडल से लेकर और
अब आज से फिर यहाँ गढ़वाल मंडल में हमारी प्रभारी जी का दौरा शुरू हुआ है। इस 5 दिवसीय दौरे में अभी तक जो आज तीसरा दिन है, ये तीसरे दिन काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है स्टार्ट से ही। और मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोग मन बना चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि वो नतमस्तक होकर जनता के भाव को समझें और जनता के पास जाएं। हम सब लोग जनता के पास जाकर निवेदन करेंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी।